भी यही लगता है कि डोनट सिर्फ मार्केट में ही अच्छे मिलते हैं और घर पे हम इसे बना नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप घर पे भी इसे बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बस सही मेजरमेंट होना चाहिए और सही प्रोसेस होना चाहिए। अगर ये दोनों अगर आप सही कर लिए तो आप एक बार में ही आप इस डोनट को पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुनगुना दूध ले लेंगे। गुनगुना यानी कि जितना कि आपका उंगली बर्दाश्त कर सके गर्म, उतने ही आप गर्म दूध लीजिएगा। और उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बड़ा चम्मच से हम चीनी डालेंगे और छोटे वाले चम्मच से ड्राई एक्टिविस्ट डाल देंगे। डाल के इसे हम मिक्स करके साइड में रख देंगे। और जो बिगनर हैं उन्हें मैं बता दूं, कच्चा दूध नहीं लेना है। दूध को हम बॉईल करके ही ठंडा करके गुनगुना दूध लेंगे। अब इसे साइड कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे इस तरह से चौड़ा वाला, और चौड़ा वाला ही लीजिएगा। इससे क्या होता है ना, मिक्स करने में बहुत ही आसानी होता है। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बाउल में यहाँ पे मैदा ली हूँ और 1 बाउल यहाँ पे हम दूध लेंगे। और मेजरमेंट एक ही बर्तन में ही आप यूज कीजिएगा, चाहे कटोरा ग्लास किसी से भी करें मेजर, एक ही में ही कीजिएगा आप। इससे बहुत अच्छा परफेक्ट बनेगा कोई भी चीज़ आप बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा दूध मत डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर एक साथ बहुत ज़्यादा डाल दिए तो ये एकदम चिपचिपाहट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा दूध का जरूरत पड़ा तो मैं यहाँ पे फिर से दूध ली हूँ एक्स्ट्रा, और इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना है आटा गूंथने की तरह, बस हल्के हल्के से मिक्स करना है। और यहाँ पे जो मैं एक्स्ट्रा दूध लिए थे वो भी बच गया है। बस इतने ही चिपचिपाहट होना जरूरी है, इससे ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं होना चाहिए, वरना बिल्कुल भी आपका डो बिगड़ जाएगा और डोनट अच्छा नहीं बनेगा। बस इस तरह से चिपचिपाहट हो जाएगा तो बस हम क्या करेंगे, बटर डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और आप खुद देख सकते हैं ये पहले से इसका चिपचिपाहट बहुत कम हो गया है। और इस तरह से चिपचिपाहट होने से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और इसे हम बटर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं हर एक छोटा सा स्टेप भी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप परफेक्ट ये डोनट बना सके, पहली बार में बिल्कुल भी खराब ना हो। बस इस तरह से हम क्या करेंगे, स्ट्रेच एंड फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिपचिपाहट भी कम हो गया है हमारा डो का। और आप चाहे तो किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन करके उसमें भी आप इस तरह से कर सकते हैं। 1 से 2 बार इसे आप स्ट्रेच एंड फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम बटर लगा लेंगे। बटर लगा के इसे चारों तरफ से अच्छे से टक कर लेंगे पीछे साइड में, और इसे ढक्कन लगा के हमें आधा घंटा 45 मिनट रख देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डो हमारा कितना अच्छा फूल गया है। बस अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मसल लेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आप वहाँ पे 1 घंटा आप इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हैं। और इसे कट कर लेंगे हम अच्छे से, चाकू में थोड़ा सा बटर या फिर तेल अप्लाई करके इसे हम कट कर लेंगे, वरना ये चाकू में चिपक जाएगा, अच्छे से कट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एक हिस्सा हम ले लेंगे यहाँ पे बॉल, जो हम यहाँ पे डो रखे थे साइड में, और इसे हम 3 हिस्सा में डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ पे बराबर ले लीजिएगा, जितना बड़ा या छोटा आपको साइज चाहिए। और यहाँ पहले हाथों से इसे सर्कल बना के इसे हम चारों तरफ से अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इसे स्ट्रेच करते हुए पीछे साइड से हम इसे टक कर लेंगे और एक राउंड शेप दे के इसे साइड में रख देंगे। दूसरे को भी हम क्या करेंगे, अच्छे से हम यहाँ पे हिसाब से हम कट कर लेंगे जितना हमें साइज चाहिए। सभी को एक साइज में ही रखिएगा। और बस इस तरह से इसे भी हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह से पीछे साइड से लेके इसे हमें टक करके इसे हमें अच्छे से राउंड शेप दे के रख देना है। और इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से बटर पेपर में हाथों से बहुत हल्के हल्के से इसे हमें अच्छे से स्प्रेड करना है। और थोड़ा सा थिक ही रखना है। आप यहाँ पे इसका थिकनेस देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक स्टेप में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। बस इतना ही थिकनेस होना चाहिए। और इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से चाहे तो आप कटर से भी कट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर इस तरह से कोई भी ढक्कन ले लीजिए और उसे आप मैदा में अच्छे से ढक्कन को थोड़ा सा कोट कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से हम बीच में रख के इस तरह से दबाते हुए प्रेस करते हुए हम इसे कट कर लेंगे। दूसरे को भी हम इस तरह से हाथों में ले लेंगे अच्छे से, या फिर बेलन से भी इस तरह से। आप बहुत हल्के हल्के से करना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। और ढक्कन से इस तरह से प्रेस करते हुए हम कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा से बीच से निकल जा रहा है, बिल्कुल भी चिपचिपाहटपन नहीं है इसमें। बस इस तरह से बटर पेपर में आप रखिएगा, इससे क्या होगा, बिल्कुल भी नीचे चिपकेगा नहीं। खाली प्लेट में आप मत रखिएगा, या फिर कोई भी पेपर में आप रख सकते हैं। आप न्यूज़पेपर में मत रखिएगा, इस तरह से बटर पेपर में ही रखिएगा। और इसे हम ढक्कन लगा के रख देंगे कम से कम आधा घंटा 45 मिनट के लिए, सेट होने के लिए। और आधा घंटा 45 मिनट के बाद आप खुद देख सकते हैं ये हमारा साइज से एकदम डबल हो गया है ये हमारा डोनट।
बस इस तरह से होना चाहिए हमारा। और जो छोटे वाला हम रखे हैं साइड में, उसे हम तेल चेक करने के लिए डालेंगे। यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बस आप देख सकते हैं हम जो चेक करने के लिए डाले हैं तो ये हल्की हल्की सी बबल्स निकल रहे हैं, वैसे ही निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा धुआं नहीं आना चाहिए। एकदम लो मीडियम फ्लेम पे इसे हम डालेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा डोनट बिल्कुल भी बटर पेपर में पूरा चिपका हुआ नहीं है, एकदम चिपचिपाहट नहीं है। अगर इसे आप डो सही से लगाएंगे तो ये एकदम इसी तरह से आपका डोनट बनेगा, पहली बार में ही परफेक्ट। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छे से इसको समझना होगा हर प्रोसेस को। तो अगर आप इस तरह से समझ गए तो आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा और डोनट आपका एकदम पहली बार में परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। और डालते ही आप तुरंत इसमें आपको चम्मच नहीं लगाना है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे हल्का हल्का सिकने लगेगा, ये तेल छोड़ के आराम से, ये आप देख सकते हैं एकदम फ्लोटिंग होता है, एकदम तैरने लग रहा है। बस नेक्स्ट टाइम भी हम इस तरह से डाल लेंगे, डाल के तुरंत हमें यहाँ पे चम्मच नहीं लगाना है। थोड़ा सा ये कलर चेंज हो जाए तो बस इस तरह से चम्मच लगा के पलटा लेना है। और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा से तैर रहा है। बस इस तरह से फ्लफी होना चाहिए डोनट्स। और बस इस तरह से सभी को हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चॉकलेट का, हम यहाँ पे डार्क चॉकलेट लिए हैं, उसका हम सिरप बना लेंगे इस तरह से। इसे हम डबल बॉइलिंग मेथड में हम कर रहे हैं। आप चाहे तो रेडीमेड जो चॉकलेट सिरप आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से घर में भी आप बना सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 2 चम्मच हम दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद थोड़ा सा बटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, जब ये हम डोनट पे लगाएंगे तो ये नेक्स्ट डे भी आप देखिएगा बिल्कुल भी पापड़ी नहीं बनेगा चॉकलेट का, और बहुत अच्छे से ये फ्रेश रहेगा एकदम। और देख सकते हैं एकदम शाइनिंग भी कितना अच्छा है आपका ये हमारा ये चॉकलेट का। बस इस तरह से आप डबल बॉइलिंग मेथड में इसे कीजिएगा। और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इतना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सारे डोनट्स में इस तरह से हम यहाँ पे जो चीनी का पाउडर हम बना के रखे हैं उसमें अच्छे से हम मिक्स करके लगा लेंगे इस तरह से। सबको लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे चॉकलेट सिरप में लगाने से पहले चॉकलेट सिरप को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब इसे हम चॉकलेट सिरप में अच्छे से डिप करके अच्छे से लगाएंगे, आप देख सकते हैं। और एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है हम बाउल में निकाल देंगे। बस सभी को आप देख सकते हैं इस तरह से लगा लीजिएगा। और यहाँ पे चॉकलेट सिरप का कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छा बना है हमारा। और आप भी इसे परफेक्ट पहली बार में बना सकते हैं। आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आप भी डोनट्स एकदम इस तरह से बना सकते हैं। और लग रहा है ना मार्केट जैसा ये डोनट हमारा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।